नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कवर किया है? इसके पहले हम लोगों ने रेडियोएक्टिवता को पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने देख लिया है। जो मित्र उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को देख लें और तब यहाँ से आगे बढ़ें। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, लेकिन यहाँ से प्रश्न जो है परीक्षाओं में देखने को मिलता है। पिछली बार भी टीए में एक प्रश्न आपको देखने को मिला हुआ था। ठीक है, तो आइए इसको हम देख लेते हैं। इसको हम कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं तो वो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको कंपेयर करके हम पढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, समझ के पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आप लोग जो है इसको ध्यान से समझते रहिएगा। बस एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरी तरफ क्या देखेंगे हम, बताइए? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं होता क्या है। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुण वही रहते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, उसको जो है भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर हम बर्फ को रख दें तो पिघल के पानी बन जाता है, तो उसका तो परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन हो गया, भौतिक गुण अलग हो गया। भौतिक गुण क्या होता है? जिसमें रंग, रूप, आकार में परिवर्तन हो, लेकिन उसके रासायनिक गुण ना बदले। जैसे अब जल है, जल में क्या है? जो बर्फ है उसमें भी जल H2O से मिलकर बना हुआ है, अणुओं से, और जब वो पानी बन गया तब भी H2O से मिलकर बना हुआ है। तो ये होता है उसका रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण नहीं बदलता है। ठीक है, अब हम आते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन हो जाता है तथा एक नया पदार्थ बनता है। उस पदार्थ से, जो नया पदार्थ बनता है, उससे हम जिस पदार्थ से वो बना हुआ है, मतलब पिछले पदार्थ में, उसको हम वापस नहीं जा सकते। जैसे दूध से दही का बनना। क्या जब एक बार दूध से दही बन गया तो हम दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या था? हम उसमें वापस जा सकते थे। जैसे अगर बर्फ से पानी एक बार बन गया तो पानी से पुनः हम वो बर्फ बनाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक में पुनः उसको बनाया नहीं जा सकता। तो इतना ही समझने की बात है। दोनों में अगर मोटा मोटा अंतर हम समझे, अगर जो है एक बात ध्यान रखें तो हम प्रश्न को इसमें कर पाएंगे। रासायनिक परिवर्तन में एक बार जो पदार्थ बन गया उसको पुनः जो है दूसरे पदार्थ में परिवर्तित, उस अपने मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इतना ध्यान रखिए। जैसे दूध से दही का बनना, अब दही एक बार बन गई तो दूध नहीं बन सकता। भौतिक में क्या है? नया पदार्थ तो बनता है लेकिन वह मूल पदार्थ में वापस जा सकता है। बस यही बात ध्यान रखिएगा, मूल एक पॉइंट। भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ में वापस जा सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन में नहीं जा सकते। बस इसको हम पॉइंट वाइज समझ लेते हैं और उसके बाद उसके उदाहरण को भी हम देख लेंगे। ठीक है, आइए पहला पॉइंट, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक गुण परिवर्तित होता है। भौतिक गुण परिवर्तित होता है और रासायनिक गुण क्या होता है? नहीं बदलता है। रासायनिक गुण नहीं बदलता। इसमें आइए, रासायनिक में क्या होगा? भौतिक व रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है, ये हो गया।
इसके बाद क्या पॉइंट आता है? इसके बाद पॉइंट आएगा कि इसमें नया पदार्थ इसमें भी बनेगा। नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है और मूल पदार्थ में मूल पदार्थ वापस से बनाया जा सकता है, वापस से बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे बर्फ है ना, इससे हम जो है जल भी बना देंगे और जल से बर्फ भी बन जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको कौन सा वो बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय प्रक्रिया। तो भौतिक, अगर ये पूछा जाए भौतिक परिवर्तन कैसा है, तो उत्क्रमणीय है। इसको भी प्रश्न पूछा जाता है, ये इसको भी ध्यान रखेंगे। अब इसमें रासायनिक में आते हैं सॉरी, देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें नया पदार्थ इसमें भी बनेगा, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, लेकिन मूल पदार्थ वापस से नहीं बनाया जा सकता, वापस से नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। जैसे अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे दूध है, दूध से एक प्रक्रिया होती है, दूध से शायद उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, फिर दूध से क्या बन जाता है? दही बन जाता है। अब क्या दही से दूध बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये कैसा जो है अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, उत्क्रमणीय, या इसको नॉन रिवर्सिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन रिवर्सिबल, और इसको बोलते हैं रिवर्सिबल, चाहे इंग्लिश या हिंदी में ध्यान रखेंगे। इसको क्या बोल देंगे? नॉन रिवर्सिबल। ठीक है, नॉन रिवर्सिबल। तो ये हो गया। अब इसके हम उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण इसमें क्या क्या आएगा? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण आप लोग बताइए। जैसे क्या होगा भौतिक परिवर्तन में? जैसे जितने भी अवस्था परिवर्तन होते हैं, ध्यान रखेंगे, अवस्था परिवर्तन जो हमने एक चार्ट के माध्यम से आपको बताया था, जब अवस्था परिवर्तन कि जल से जो है ठोस में, द्रव से ठोस में, ठोस से गैस में, संघनन, वाष्पीकरण, उद्पातन। ठीक है, ये सारे के सारे जो है डिपोजिशन, जितने भी हैं आप जानते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ से क्या है? जल बन रहा है, ये हो जाएगा। और एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्लेटिनम का तार का गर्म होना, प्लेटिनम तार का गर्म होना, ये कौन सा परिवर्तन है? तो आप बताएंगे भौतिक परिवर्तन है। लेकिन वहीं पे अगर ये पूछ लिया जाए प्लेटिनम तार का जलना, प्लेटिनम तार का जलना, ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। गर्म करना भौतिक में, लेकिन जलना जो है इसमें आएगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही। और एक एग्जांपल इसका है कौन सा? जो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण, यही पूछा गया था। प्रकाश संश्लेषण पिछली बार टीएम पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, और उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्या होता है? अम्ल तथा क्षार से मिलकर जब है लवण और जल का निर्माण होता है तो उसे उदासीनी बोलते हैं। किण्वन प्रक्रिया,
या किण्वन प्रक्रिया ना दे के वो पूछ सकता है कि शराब का बनना, ठीक है, ये सारे अल्कोहल का बनना, ये सारे सारे प्रक्रिया जो है आपके रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में एक और आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाए तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, वो है क्या है, कांच का टूटना। कांच का टूटना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। आप लोग कहेंगे सर कैसे भौतिक परिवर्तन है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कांच को टूट गया है तो उसको हम पिघला के पुनः कांच बना सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो भौतिक परिवर्तन है। तो ये हो गया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। हमने जितना आपको इसके पहले बताया था बस वही बातें हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। बस यहाँ पे लिखने का हमारा एक उद्देश्य ये है कि आप लोग इसको अच्छे से जो हमने बताया आप समझ सकें और आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा दिनों तक अस्थायी रहे। नहीं तो ये टॉपिक 2 मिनट में भी खत्म हो सकता है, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य ये है कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाए कि आप जो है परीक्षा में उस सारे प्रश्नों को सही कर पाएं। 2 मिनट में बताएंगे तो आप लोग जो है ऐसे बता के निकल जाएंगे, नहीं बताएंगे यहाँ पे, नहीं नोट करवाएंगे तो आप लोग रिवीजन कहाँ से करेंगे। इसीलिए हम लोग ज़्यादा टॉपिक पे टाइम दे रहे हैं। तो टाइम भले लगेगा लेकिन आप अच्छा सीख के जाएंगे और परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से अगर आएगा तो आप जो है कर पाएंगे, और जो आपका मेन उद्देश्य है जो है AGTA बनने का वो पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है आज इसको समझ चुके हैं, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। और एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे, एक एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, क्या है, उसको नोट करके इसको लीजिए, लिखिएगा। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? तो ये जो है तो ऐसे रासायनिक परिवर्तन अगर दिया है वहां पे, अगर रासायनिक परिवर्तन दिया है तो रासायनिक परिवर्तन है ये, ठीक है। लेकिन अगर विकल्प में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन दिया है तो वहां पे भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन सही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मोमबत्ती जब जल जाती है तो जो है उसका फिर से मोमबत्ती तो नहीं बन सकती, लेकिन उसका कुछ अंश जो है पिघल के वहां पे रह जाता है, जिसको पुनः से मोम में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत ही लोगों ने उस समय जब पेपर में आया था गलत किया हुआ था, तो हम आपको ये चीज बता दी, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।